Yeah, I like my handsome face. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Worldwide artist and worldwide handsome. वाह क्या डांस करती है, मुझे ये चाहिए। तुम जल्दी से इसे ऊपर वाले कमरे में भेजो। बट सर ये यहाँ पे सिर्फ डांस करने आती है और इसे ये सब अच्छा नहीं लगता, बस उसे पैसों की जरूरत है इसीलिए वो डांस कर रही है, बट वो आपके साथ नहीं जाएगी। क्या कहा तुमने? सर देखिए वो बहुत ही इनोसेंट और पुअर गर्ल है, प्लीज सर उसके साथ कुछ भी मत कीजिए। वो यहाँ पे बस पैसे कमाने के लिए आई है। इस बार में वो डांस करती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, बट आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, उसे रूम में भेजो, मतलब भेजो। बट सर तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? जी सर मुझे अपनी जान प्यारी है, तो उसे जल्द भेजो। ओके सर मैं भेजता हूँ, बट आप मेरी जान को छोड़ दे। ओके ठीक है, तो जल्दी से भेज देना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके सर। उसके बाद इतना कह के जंगू वहाँ से चला जाता है और सुविन पे के पास जाता है। पे हाँ सर कहिए क्या बात है? वो तुम ऊपर के कमरे में जाओ सर, मतलब तुम्हें आज सैलरी देना चाहते हैं तो उन्होंने तुमको रूम नंबर XXX में जाने के लिए कहा है। ओके सर मैं अभी जाती हूँ। इतना कह के पे उस रूम में चली जाती है। सर 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 कहाँ चले गए? कहीं फिर से पैसे देने के बहाने यहाँ से भाग तो नहीं गए? कोई रिस्पॉन्स नहीं, पता नहीं कहाँ मर गया ये साला सर कहीं का। हेलो हाँ तू कौन है बे? तुम्हारा आशिक। हाँ चल हटा सावन की घटा, तेरे जैसे आशिक बहुत देखे हैं। चल जो कहना है जल्दी कहा, मुझे काम है बहुत सारा। और वैसे भी यहाँ पे तो सर थे ना, तो तू कहाँ से आया? हाँ, तुम्हारे सर नहीं है, वो तो मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया है। तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें ऐसा क्या काम है जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया? वो क्या है कि तुम मेरी थकान दूर कर दो। अगर तुम्हें थकान है तो नवरत्न तेल लगाओ और घर में जाके सो जाओ। यहाँ पे मुझे परेशान मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मसाज करके दूंगी? अरे तुम समझ नहीं रही, मुझे पता है तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। अरे कहना क्या चाहते हो? वही जो दो लड़का लड़की एक रूम में करते हैं। क्या करते हैं? रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। साले तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमर में हाथ रखने की? अब मुझे पता चला तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। तुम जैसे लड़कों को मैंने बहुत देखा है। अभी मैं बताती हूँ कि एक लड़का लड़की रूम में क्या करते हैं। It's my life. लड़की के ऊपर आंख उठाने से 100 बार सोचेगा। इतना बोल के ते वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगकुक के आदमी आते हैं रूम में। अरे ये सर को क्या हुआ? तुमने तो कहा था ये मजे कर रहे हैं, बट ये यहाँ पे बेहोश कैसे पड़े हैं? मुझे क्या पता, तुम अपने सर को पूछो। मैं सर को कैसे पूछूं? वो तो बेहोश पड़े हैं। ये सब तुम्हारे सर की ही गलती है, मैंने कहा था कि मत जाए, बट ये मेरी बात सुने तब ना। जैसी करनी वैसी भरनी। अब ले जाओ इनको यहाँ से। तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले सर को लेके चला जाता हूँ। उसके बाद यंजुन जंगकुक को उठाता है और उसके घर लेके चला जाता है। मेरी सर में कितना दर्द हो रहा है। एक मिनट, वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की सर? और आप किसकी बात कर रहे हैं? वो जो यहाँ पे थी। सर यहाँ पे कोई नहीं है, और वैसे भी आप क्लब के एक रूम में बेहोश पड़े हुए थे, तो हम वहाँ से आपको यहाँ पे लेके आए।
बेहोश पड़ा था। उसके बाद जंगकुक याद करने की कोशिश करता है तो उसे सब कुछ याद आता है। उस लड़की को जल्दी ढूंढो, उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो, वो मुझे मार के ऐसे नहीं भाग सकती। कौन लड़की सर? और आपको किस लड़की ने मारा? आप एक लड़की से पिट के आए हैं? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? नहीं सर, मुझे हंसी नहीं आ रही, बट आप बताइए कि कौन लड़की है, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, सुबिन को उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तुम मुझसे उसकी सारी इंफॉर्मेशन लो और उसे जल्दी से 1 घंटे के अंदर यहाँ पे लेकर आओ, वरना तुम नहीं बचोगे। ओके सर, मैं उसे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे जरूर लेके आऊंगा। उसके बाद यंजून वहाँ से चला जाता है। सर ये ले, हम इसे पकड़ के लेके आ गए। हाँ, बट तुम लोगों ने इसे बेहोश कर क्यों रखा है? तो सर आपको क्या लगता है हम भी आपकी तरह पिटे? और अगर हमने इसे बेहोश नहीं किया होता तो हम इसे नहीं पकड़ के लाते, ये हमें पकड़ के रख देती। हाँ ठीक है जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। सर और एक बात, इसकी एक छोटी बहन है, वो इसकी वीक पॉइंट है, हमने उसे भी पकड़ लिया है। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो ये हमारी सारी बातें मानेगी, तो मैं आपको उसे बाद में मिला दूंगा। ओके? क्या छोटी बहन? वैसे दिखने में कैसे है? सर दिखने में बिल्कुल इसकी जैसी ही है, एकदम अप्सरा की जैसी लग रही है। ओके ठीक है, तो फिर उसे तुम मेरे छोटे भाई सुगा के पास भेज दो। बट सर वो तो दिखने में 14-15 साल की लगती है और आपके भाई 20 साल के हैं, मैं उन्हें उसके पास कैसे भेज दूं? अगर उसने कुछ कर दिया तो अभी कुछ नहीं करेगा वो उसको ना छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लड़की हो या लड़का हो उसे बहुत पसंद है, वो उसे अच्छे से रखेगा, तुम उसके पास भेज दो। ओके सर ठीक है। सच में ये बिल्कुल अप्सरा की जैसे दिख रही है, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। मैं कहाँ हूँ? हाँ? तुम फिर से यहाँ आ गई? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं, बल्कि तुम मेरे घर में सो रही हो। क्या? मैं तुम्हारे घर में कैसे आई? और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पे लाने की? लगता है तुम्हें फिर से वही सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक मिनट, तुम वायलेंट हो उससे पहले मैं एक तुम्हें बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन मेरे पास है। अगर तुमने ज्यादा चूचपड़ करने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुमने मेरी बहन को भी किडनैप किया? तुम्हारी तो मैंने कहा ना, ज्यादा गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी बहन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बहन। ओके ठीक है, कहो क्या करना है? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुमने अपने दिमाग को कहीं पे भेज दिया है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बताओ कि मेरी बहन तुम्हारे पास है, इसका प्रूफ क्या है? मुझे उसे देखना है। ओह तो तुम्हें देखना है, ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ। उसके बाद जंगकुक सुगा को कॉल करके कहता है और सुगा जिमिन को वहाँ पे लेके आता है। भैया आपने तो कहा था आप मुझे मेरी दीदी से मिलवाओगे, बट मेरी दीदी कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे भैया मत बुलाया करो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आप मुझसे बड़े हैं तो मैं भैया ही बुलाऊंगी ना। देखो मेरा नाम युंगी है, या तो फिर तुम मुझे युंगी बुलाओ या फिर तुम मुझे सुगा भी बुला सकती हो, मेरा नाम सुगा भी है। नहीं, मैं आपको नाम से नहीं बुलाऊंगी। अच्छा मैं आपको अंकल ही बुला देती हूँ। ओह गॉड, क्या ये जिमिन, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुलाओ ना प्लीज। ओके ठीक है यूनी, ये कैसा है? ओके अब मुझे जल्दी मेरे दीदी से मिला, मुझे उनसे जल्दी से मिलना है। ओके कि चलो। उसके बाद सुबह से रूम के अंदर लेके जाता है। जिमिन बी माय बेबी, तुम ठीक हो ना? इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना? अगर किया तो मुझे बताओ। नहीं छोड़ूंगी। नहीं दी, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। फिर से भाई? ओह गॉड, देखो दे, अभी तो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, बट अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर इसके साथ कुछ बुरा जरूर हो सकता है। तुम इसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। हाँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुमको मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। सुबह जिमिन को पकड़ो और इसे लेके जाओ यहाँ से। ओके ठीक है, चलो जिमिन। दी मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद सुबह जबरदस्ती जिमिन को वहाँ से लेके चला जाता है
औरतें कुछ भी नहीं कर पाते बिकॉज जंगकुक उसको पकड़ के रखा हुआ होता है। तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या मैं सुगा को बोलूं कुछ करने के लिए या फिर? ओके ठीक है मैं करूंगी, बट तुम जिमिन के साथ कुछ मत करना। ओके तो कल ही हमारी शादी है, उसके बाद कल होता है और इनकी शादी भी हो जाती है। मुझे आज भी मेरे दी के साथ ही सोना है। नहीं तुम नहीं जा सकती, मुझे जाना है, मुझे उनके साथ सोना है। मैंने कहा ना। बट क्यों? क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट मतलब तुम्हें नहीं पता? ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे पता है तो अब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैं डिटेल से समझा देता हूँ ना, मैंने कहा ना। ओके ठीक है जाओ तुम सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ओके गुड नाइट। तो तुम रेडी तो हो ना? क्या रेडी? बट अभी हमें कहाँ जाना है? मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं हमारी ये का मतलब क्या होता है? तुम समझ नहीं रही, मैं हमारी फर्स्ट नाइट की बात कर रहा हूँ। क्या तुम उस दिन की मार को भूल गए या फिर तुम्हें फिर से मार खानी है या फिर मेरे हाथों से फिर से पिटने का मन कर रहा है? देखो ते, मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बहन, तुम्हारी तो क्या बहन लगा के रखा है। एक बार मेरी बहन को छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। वही तो, मैं नहीं छोड़ सकता, बस तुम्हें मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। मैं नहीं मानूंगी, क्या करोगे? ओके मैं सुगा को कॉल करके बोल देता हूँ, वो जिमिन के साथ। ठीक है उसे कुछ मत कहो। मैं रेडी हूँ। That's my girl. We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it up. दी बताओ ना नाइट को क्या हुआ था? कुछ नहीं जिमिन, मैंने कहा ना प्लीज दी, तुम्हें पता है कि वो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर कुछ कैसे हो सकता है? तो फिर आप इतना ब्लश क्यों कर रही हो? आपका ये ब्लशिंग वाला फेस सब कुछ बता रहा है। आप ना बताए बट ये आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। हाँ तो जब तुम्हें बताया तो फिर पूछ क्यों रही हो? दी आपने मुझ पे चिल्लाया। क्या हुआ जिमिन? प्लीज सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज जिमिन चुप हो जाओ। आपने मुझे डांटा। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरे दी ने मुझे डांटा। देखो जिमिन, शायद भाभी ने तुम्हारे भले के लिए डांटा होगा, अब रो मत प्लीज। बट ओके ठीक है, तुम चलो मेरे साथ बाहर घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या सच में? हाँ बाय दीदी, मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में आके बात करती हूँ। हाँ ठीक है बाय, और फिर जल्दी आना। ओके बाय दी। उसके बाद वो सुगा के साथ चली जाती है। मुझे पता था ऐसे कहीं घूमने जाना होता है तो ये ऐसे ही रोने लगती है, और ये लोग इसे किडनैप करके लाए हैं, बट ये लोग इसका इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं? और ये सुगा तो कुछ ज्यादा ही। मुझे क्या, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है और मेरी बहन के लिए भी। तभी वहाँ पे जंगकुक आता है। हाय बेबी, कर क्या रही हो? कुछ नहीं, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। ओह तो तुम आते ही मेरे घर का भी ख्याल रखने लग गई। मेरे नहीं मतलब हमारी, कुछ भी। अब ये क्या कर रहे हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, बट मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तुम ब्लश के मारे लाल टमाटर हुए जा रही हो। क्या? कुछ भी। मुझे लगता है तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, बट तुम उसे
रहना चाहती। देखो, ना मेरे दिल में कुछ है और ना मुझे कुछ एक्सेप्ट करना है, तो प्लीज दूर रहो। कुछ कुछ होता है। इतना कहने के बाद जंगू वहां से चला जाता है। कुछ कुछ होता है मतलब कुछ भी नहीं होता है। बट मैं सबके सामने ये ब्लश क्यों किए जा रही हूँ? ये कितना एम्बैरेसिंग है। मुझे ब्लश नहीं करना, बट पता नहीं ये कैसे। ओह गॉड, क्या करूँ? उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तो देख, क्या तुम्हें मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल रहा है कि नहीं? जब मुझे कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर पता कैसे चलेगा? मुझे लगा था कि तुम एक ना एक दिन मुझसे तुम्हारी फीलिंग जरूर कन्फेस करोगी, बट आज तुमने कह दिया कि तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में रखूं। इतना कहने के बाद जंगू वहां से चला जाता है। ये मुझे छोड़ना चाहता है, बट क्यों? इसने मुझसे शादी की है। बट ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि दी, आप उनसे प्यार करती हैं इसीलिए। जिमिन, तुम कब आई? बस अभी, जब आप जीजाजी से बात कर रही थी। दी, प्लीज अपनी फीलिंग को समझिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी फीलिंग को समझ के भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज दी, समझने की कोशिश कीजिए। बट जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दी, ये बताओ, आपको जीजू के साथ रहना अच्छा लगता है? उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे उनके साथ रहना और उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो यही तो प्यार है। बट तुझे कैसे पता जिमिन? वो मुझे योनी ने बताया था, क्योंकि मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ, उसके साथ बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उसने मुझे बताया कि मैं उसके लिए मतलब फ्रेंड से ज़्यादा फील करती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि आप भी जंगकुक के लिए वही फील करते हो। तो प्लीज़ आप उसे बता दो। ओके जिमिन, ठीक है। वैसे तुम्हारा और सुगा का क्या चल रहा है? बहुत कुछ। ओके, मैं चलती हूँ, वो योनी वेट कर रहा होगा। बाय। इतना कहने के बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। मैं डिवोर्स पेपर्स लेके आ गया और मैंने इस पे साइन भी कर दिया है, तुम भी साइन कर दो। बट जंगकुक, डिवोर्स इतनी जल्दी? हाँ ते, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और दुख दूं और दर्द दूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। बट मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम? हाँ हाँ जंगकुक, तुम। क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है, इसलिए मैं डिवोर्स नहीं चाहती। तुम सच कह रही होते? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगी? ओह गॉड, क्या ये सच है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये सच है। ओते, ओह गॉड, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। एंड हाँ, आई लव यू टू माय बेबी। उसके बाद ये लोग ऐसे कन्फेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। और बात रही जिमिन और योंगी की, तो वो लोग भी इन दोनों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उनकी भी शादी हो जाती है जब जिमिन 18 मतलब 20 साल की होती है तब। और यहाँ पे स्टोरी खत्म। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।